अरे भाग्यवान, ये हमारे राज्य में एक बहुत ही गरीब मोहन लकड़हारा रहता है, जिसकी दो बेटियां हैं। दोनों बेटियां ना केवल बहुत सुंदर है, बल्कि बहुत ही समझदार और चतुर भी है, ठीक तेनाली रामा की तरह। जी हाँ, मुझे भी पता है मोहन का संघर्ष और उसकी बेटियों का इस लायक होना काबिले तारीफ है। मोहन लकड़हारे ने उन्हें गरीबी में पालने के बावजूद अच्छी शिक्षा दी है और बेटियों ने हर क्षेत्र में कुशलता हासिल की है। उनके गुणों के कारण वो पूरे गांव में मशहूर है। लोग उनकी सुंदरता और बुद्धिमानी का उदाहरण देते हैं। काश हमारे पास भी ऐसी बेटियां होती जो हमारा नाम ऊंचा करती। मेरे पास 3 रानियां हैं और उनके एक एक राजकुमार हैं। मैं स्वयं तो बहुत बुद्धिमान और नीतिज्ञ हूँ, लेकिन मेरे तीनों राजकुमार इसके बिल्कुल विपरीत, मूर्ख और आलसी हैं। मंत्री शांतनु, मुझे इस बात की बड़ी चिंता है कि मेरे राज्य का भविष्य इन राजकुमारों के हाथों में कैसे सौंपा जाएगा। जब तक राज्य के मंत्रियों और विद्वानों का मार्गदर्शन है, राज्य सुखी और संपन्न है, लेकिन मुझे डर है कि मेरे बाद क्या होगा। महाराज, क्या आपने राजकुमारों के लिए विवाह का प्रस्ताव भेजा था? हाँ शांतनु, भेजा था, लेकिन राजकुमारों की मूर्खता के चर्चे दूर दूर तक मशहूर हैं। हर जगह से यही जवाब आया कि ऐसी बुद्धिहीनता के साथ कोई भी राज्य अपनी बेटी का विवाह नहीं करेगा। अब बताओ मैं क्या करूं? महाराज, इसी वजह से राजकुमारों की विवाह के चर्चे राज्य भर में मजाक बन गई है और प्रजा में तरह तरह की बातें होने लगी है। महाराज, लोग आपके प्रति श्रद्धा तो रखते हैं, पर राजकुमारों की मूर्खता पर। तो मंत्री महोदय, मैं क्या करूं? मेरी इस समस्या का समाधान करिए आप। महाराज, क्यों ना हम एक प्रतियोगिता का आयोजन करें? परंतु शांतनु, राजमहल की लालच में प्रजा की हर लड़की इस प्रतियोगिता में भाग लेगी, तो हम उसका चयन कैसे करेंगे? इस प्रतियोगिता में बुद्धिमान लड़कियों से प्रश्न पूछे जाएं। जो भी लड़कियां इन प्रश्नों को उत्तर देने में सफल होंगी, उनके साथ आपके राजकुमारों का विवाह किया जाएगा। इस तरह हमें राजकुमारों के लिए न केवल योग्य पत्नियां मिलेगी, बल्कि राज्य में उनकी बुद्धिमानी का भी सम्मान होगा। मंत्री महोदय, मुझे तो तुम्हारा सुझाव बहुत पसंद आया। सैनिकों, जाओ और पूरे राज्य में घोषणा करवाओ कि एक भव्य प्रतियोगिता का आयोजन होगा। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी कन्याओं को राजा के द्वारा चुनौतीपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। जो भी लड़कियां इन प्रश्नों का सही उत्तर देंगी, उन्हें राजकुमारों के साथ विवाह करने का अवसर मिलेगा। राज्य भर की लड़कियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए नामांकन करवाया। सबकी निगाहें इस प्रतियोगिता पर टिकी है कि कौन सी लड़की इस चुनौती में सफल होगी और किसका विवाह राजकुमारों से होगा। बेटा, हम बहुत गरीब हैं और तुम इस प्रतियोगिता में भाग लेना क्यों चाहती हो? तुम दोनों ये सोच रही हो अगर कि तुम राजमहल की शान बनोगी, ये संभव नहीं है बेटा। पिताजी, आपने हमें इतना पढ़ाया लिखाया और इतना शिक्षित बनाया, तो हमें ये बात साबित करनी है कि हमारे पिता ने हमारे लिए क्या क्या किया है। जीवन में इतना संघर्ष करने के बाद भी आपने हमें शिक्षित किया है। पिताजी, हमने मन में इस बात का संकल्प लिया है कि हम अपने पिता का नाम ऊंचा करेंगे और इस चुनौती को स्वीकार करेंगे। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हारी ख्वाहिशों और स्वतंत्रता पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाया है। तुम आजाद हो, तुम्हें जो सही लगता है जरूर करो, पर याद रहे, ऐसी कोई भी काम मत करना जिसमें तुम्हें शर्मिंदगी महसूस हो। अपने स्वाभिमान के साथ अपने काम को पूर्ण इच्छा से संपूर्ण करना। प्रतियोगिता शुरू होने वाली है और जाओ, मंच पर जाकर राजा के प्रश्नों का उत्तर दो। महाराज, मैं और मेरी बहन निशा इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए इच्छित हैं, परंतु हम एक बहुत गरीब लकड़हारे की बेटियां हैं। क्या हम इस प्रतियोगिता में भाग ले सकती हैं? मैंने ये प्रतियोगिता इसलिए रखी है कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे राज्य में लड़कियाँ कितनी चतुर और शिक्षित हैं। इससे तुम्हारा पिता का कोई लेना देना नहीं है। एक राजा के लिए सबसे बड़ा गुण क्या होना चाहिए?
राजा का सबसे बड़ा गुण न्यायप्रियता है। एक राजा का कर्तव्य है कि वो अपने राज्य के सभी नागरिकों के साथ न्याय करे, चाहे वो अमीर हो या गरीब। राजा का न्याय ही उसकी असली शक्ति है। अगर तुम्हें राज्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए तो सबसे पहला काम क्या करोगे? मैं शिक्षा का प्रचार करूंगी। अगर लोग शिक्षित होंगे तो वो सही और गलत का निर्णय ले सकेंगे और राज्य की उन्नति में योगदान देंगे। अरे ये लड़कियां तो बहुत ही चतुर और बुद्धिमान हैं। इन्होंने राजा के सवालों के सही उत्तर दिए और कोई लड़कियां इतने कठिन सवालों के उत्तर नहीं दे पाई जो इन्होंने दिए। अच्छा ये बताओ, अगर तुम्हें एक ऐसा आदमी मिलता है जो गरीब है लेकिन ईमानदार और मेहनती है, तो क्या तुम उसका साथ दोगी या किसी राजकुमार का जो समृद्ध है लेकिन मूर्ख? मैं उस आदमी का साथ दूंगी जो ईमानदार और मेहनती है। समृद्धि अस्थायी है लेकिन चरित्र और ईमानदारी सदा रहती है। मैं किसी का साथ उसके गुणों के आधार पर दूंगी, ना कि उसकी संपत्ति के आधार पर। महाराज, ये लड़कियां मुझे समझदार लग रही है। इसने लगभग अभी तक जितने सारे प्रश्न पूछे गए हैं, दोनों लड़कियों ने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। हाँ, मैं जिस खोज में निकला था वो खोज मुझे संभव दिख रहा है। इनकी चतुराई, बुद्धिमानी और समझदारी मुझे प्रसन्न कर रही है। यदि तुम्हें ऐसी परिस्थिति में डाला जाए जहाँ तुम्हारे सामने या तो राज्य का भला करने का अवसर हो या अपने परिवार का हित साधने का, तो तुम किसे चुनोगी? महाराज जी, अगर परिवार और राज्य के हित में किसी एक को चुनना होगा तो राज्य का भला पहले होगा। अगर राज्य का भला होगा तो परिवार का भी भला होगा, लेकिन हम दोनों हर संभव प्रयास करेंगे कि परिवार और राज्य दोनों का भला हो सके। चलो चलो हम भी चलते हैं, वरना राजा इन दोनों लड़कियों से राजकुमार का विवाह करवा देगा और हमें पागल समझेगा। अच्छा बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बढ़ती है उतनी ही कम होती जाती है? सूरज की रोशनी। गलत जवाब। तो तुम्हें पता है इसका जवाब? जी महाराज, इसका उत्तर है उम्र। जितनी बढ़ती है उतनी ही कम होती जाती है। सही जवाब। अब बताओ, ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब हर कोई अलग देता है लेकिन सभी का जवाब सही होता है? महाराज, क्या ये मौसम हो सकता है? नहीं, गलत जवाब। तो तुम्हें पता है इसका जवाब? महाराज, इसका जवाब है आपकी उम्र। सभी का जवाब सही होता है क्योंकि हर कोई अपनी उम्र बताता है जो सही होती है। बहुत खूब, सही जवाब। एक और सवाल है, ऐसी कौन सी चीज है जो है भी और नहीं भी? महाराज, शायद हवा। नहीं, गलत जवाब। तुम्हारे पास क्या जवाब है? महाराज, इसका उत्तर है परछाई। ये हमारे साथ रहती है पर है भी और नहीं भी। बहुत बढ़िया, सही जवाब। अब ये आखिरी सवाल है, ऐसी कौन सी चीज है जो टूटने पर भी कभी आवाज नहीं करती? महाराज, इसका उत्तर है भरोसा। बिल्कुल सही, तुमने फिर से सही जवाब दिया। हमारे राजा के चेहरे पर भी खुशी साफ झलकती दिख रही है। दरबारियों में भी चर्चा हो रही है। लगता है कि ये दोनों बहनें राजकुमार की योग्य है। और क्यों ना हो, ये लड़कियां ना केवल सुंदर है बल्कि अत्यंत बुद्धिमान भी है। महाराज, ये दोनों लड़कियां सचमुच योग्य है। हमें ऐसे ही विवेकपूर्ण उत्तरों की अपेक्षा थी। हाँ, इन दोनों ने आज हमें गहरी सोच और बुद्धिमत्ता से प्रभावित किया है। आशा और निशा, मैं तुम दोनों की बुद्धिमानी और चतुराई से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, पर मेरे मन को संतुष्ट करने के लिए तुम्हें एक और प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ेगा। वो क्या महाराज? तुम दोनों बहनों को एक हफ्ते के लिए राजमहल में रहना होगा। उसके रहन सहन और राजमहल की देखभाल करनी होगी। तुम्हें देखना होगा कि राजमहल के अंदर किस चीज की कमी है और किस चीज में ज्यादा सुधार किया जाए। महाराज, हम राजमहल में रहने के लिए तैयार हैं, पर इससे पहले हमें अपने पिता से आज्ञा लेनी होगी। अगर हमारे पिता ने हमें आज्ञा दे दी तो हम रहने को तैयार हैं। जाओ मंत्री,
लकड़हारे के घर जाओ और उनसे पूछो कि क्या उनकी दोनों बेटियां हमारे राजमहल में अतिथि के तौर पर रहती। अरे अरे, ये लकड़हारे की बेटियां जब से राजमहल में आई है तब से राजमहल में चोरियां हो रही है। कहीं इन दोनों ने तो चोरियां नहीं की। ये क्या हो रहा है हमारे राजमहल में? ये चोरी कैसे हुई और कैसे कोई महल के अंदर इतना कीमती सामान चुरा सकता है? महाराज, चोरी उस दिन हुई जब ये दोनों बहनें महल में आई थी। हमें शक है कि शायद इन्हीं दोनों ने चोरी की हो। महाराज, हम निर्दोष हैं। हम ऐसी नीच हरकत नहीं कर सकते। हमने तो महल में आते ही देखा कि पहरेदार हर जगह तैनात है। चोरी करना हमारे लिए असंभव था। और फिर हम आपके राजकुमारों से विवाह के प्रस्ताव के लिए आई हैं। हम अपना नाम खराब क्यों करेंगी? ठीक है, तुम दोनों कहती हो कि तुम निर्दोष हो, तो इसे साबित कैसे करोगी? पिताजी, मुझे लगता है कि इन दोनों ने ही ये चोरी की है। जब से ये महल में आई है, हमें महल में अशांति महसूस हो रही है। इन्हें तुरंत महल से बाहर निकाल देना चाहिए। महाराज, आप इतनी जल्दी निष्कर्ष पर कैसे पहुंच सकते हैं? जब आपने खुद चोरी होते हुए नहीं देखा, तो कैसे कह सकते हैं कि हमने ही ये किया? तुम मुझे सवाल पूछ रही हो? देखो, मेरे पास महल की देखभाल का काम है और मैं कहता हूँ कि तुम्हें दोषी ठहराना चाहिए। अगर हमें दोषी ठहराना है तो हम एक शर्त रखती हैं। हमें कुछ समय दिया जाए। हम खुद इस चोरी की सच्चाई उजागर कर देंगी। तुम्हारे पास 1 हफ्ते का समय है। अगर तुम अपनी निर्दोषता साबित नहीं कर पाई तो तुम्हें सजा दी जाएगी। महाराज, हमें 1 हफ्ते का समय दीजिए। हम ये साबित कर देंगे कि हमने चोरी नहीं की है। अरे सैनिक, तुमने किसी को रात को आते जाते देखा था क्या? हाँ, उसी दिन उसी रात को मैंने किसी को कपड़े बदलकर महल के अंदर प्रवेश करते हुए देखा है। क्या तुम उनमें से किसी एक का हुलिया बता सकते हो? रात का अंधेरा ओढ़ने के कारण मैं किसी को देख तो नहीं सका, मगर इतना जरूर देखा था कि राजमहल के अंदर कोई प्रवेश कर रहा था। चोरी की रात महल में कौन कौन था, ये जानना बहुत जरूरी है। शायद हमें कोई सुराग मिल जाए। हमें पता है कि राजा का सबसे बड़ा बेटा हमारे खिलाफ है। मुझे यकीन है कि इसी ने कुछ न कुछ गड़बड़ की है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन हमें इसका ठोस सबूत चाहिए। चोरी की रात तुमने कुछ असामान्य देखा था? जी, मैंने देखा था कि बड़े राजकुमार अपने कक्ष से निकले थे और सीधा खजाने की तरफ गए थे। लेकिन मैंने सोचा कि शायद कोई जरूरी काम हो। हमारा शक सही निकला। हमें चाहती हो तुम? हमने उस रात की सारी सच्चाई जान ली है। हम जानते हैं कि चोरी तुमने ही की है, लेकिन हम तुम्हें एक मौका देना चाहती हैं। अगर तुम हमारी निर्दोषता साबित कर दोगे, तो हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे। तुम मुझे धमकी दे रही हो? अगर मैंने चोरी की होती तो क्या मैं खुद इस मामले को उछालता? हमें सब पता है राजकुमार। हम गार्ड से सब जान चुके हैं। तुम चोरी की रात खजाने की ओर गए थे। हमारे पास गवाह है। ठीक है, लेकिन तुम ये साबित नहीं कर सकती। कोई और सबूत है तुम्हारे पास? सबूत तो तुम्हारे कक्ष में ही है राजकुमार। चोरी किए गए गहने तुम्हारे कक्ष के पास ही छुपे हुए हैं। हमने कल रात इसे वहाँ देखा था। अगर तुम्हें लगता है कि हम गलत हैं, तो चलो महाराज के सामने चलकर इसे सिद्ध कर दो। ठहरो, मुझे सोचने दो। मैं मानता हूँ कि मैंने चोरी की थी, लेकिन ये किसी को मत बताना। ये तुम्हें तय करना होगा कि तुम ये बात स्वयं महाराज के सामने कबूलते हो या हम सच का पर्दाफाश करते हैं। बेटा, क्या बात है? तुम कुछ कहना चाहते हो? पिताजी, मैंने चोरी की थी। मुझे ये स्वीकृत करते हुए बहुत शर्म आ रही है। तुमने? पर क्यों?
मुझे डर था कि मेरे दोनों भाइयों के विवाह इनसे हो जाएगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था। इसलिए मैंने इन पर दोष डालने के लिए चोरी की योजना बनाई थी। राजकुमार, ये मुझे क्या सुनने में मिल रहा है? मैंने ऐसी कल्पना भी नहीं की थी कि तुम ऐसा कुछ नीच काम करोगे। अगर ये सत्य हुआ तो तुम्हें दंड का भागी बनना पड़ेगा। जी महाराज। तुमने हमें और महल की इज्जत को नीचा दिखाया है। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हारी इस हरकत ने हमारी नजरों में तुम्हें गिरा दिया है। लेकिन एक आखिरी मौका दूंगा तुम्हें, ताकि तुम अपने अपराध का पश्चाताप कर सको। क्षमा महाराज, क्षमा। कृपया मेरे बेटे को माफ कर दीजिए। उसने जो किया उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। आप कृपया करके इसे कोई दंड मत दीजिए। महारानी, क्षमा मांगने से उसकी गलती माफ नहीं हो जाएगी। उसे पश्चाताप करना होगा और उसकी सजा ये दोनों लड़कियां तय करेंगी। आखिर उसी ने इन दोनों पर झूठा आरोप लगाया था। राजकुमार, ये दोनों लड़कियां तुम्हें पश्चाताप की तरीके बताएंगी। जो भी ये कहेंगी तुम्हें वही करना होगा। राजकुमार, आपने हम पर झूठा आरोप लगाया और हमें बदनाम करने की कोशिश की। क्या आपको अपने किए पर सचमुच पछतावा है? हाँ, मुझे बहुत पछतावा है। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। अब जो कहेंगी मैं वो करूँगा। ठीक है। पश्चाताप के लिए सबसे पहले आपको 1 सप्ताह तक महल के सेवकों की तरह काम करना होगा। आप खुद ये महसूस करेंगे कि सम्मान पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और ये कितनी बड़ी बात है। सेवकों की तरह 1 हफ्ते तक? हाँ, और ये भी सुनिश्चित करें कि आप महल के हर कोने की सफाई खुद करेंगे। ठीक है, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ यही नहीं, पूरे राज्य में जाकर अपनी गलती कबूल करनी होगी। आप लोगों को बताएंगे कि आपने हम पर झूठा इल्जाम लगाया था। पूरा राज्य सबके सामने माफी मांगनी होगी? हाँ, ये बात आपको अपनी गलती का एहसास कराने के लिए है। माफी मांगने में कोई शर्म नहीं होती। इससे आपके अंदर का अहंकार भी दूर होगा। ठीक है, मैं सबके सामने अपनी गलती कबूल करूंगा और मुझे माफ कर दे। मैंने अब दोनों के साथ जो गलत किया उसके लिए मुझे सच में अफसोस है। ये पश्चाताप का पहला कदम है। अब आप समझेंगे कि दूसरों पर झूठा आरोप लगाना और किसी की इज्जत के साथ खेलना कितना गलत है। एक बात और, इस पूरे सप्ताह में आप महल के दरबार में नहीं बैठेंगे। आप बस महल के कामकाज पर ध्यान देंगे। राजकुमार, मुझे ये उम्मीद है कि इस पश्चाताप से तुम्हें सीख मिलेगी। मुझे इस सजा को खुशी खुशी स्वीकार है। मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपना पश्चाताप पूरा करने का वचन देता हूँ। देखो देखो, राजकुमार पश्चाताप के तौर पर गांव में श्रम का काम कर रहा है। वो हर एक कार्य मेहनत से कर रहा है, पर उसके मन में थोड़ा असंतोष है। अरे भाई, काम तो ठीक से कर। लगता है पहली बार हाथ में झाड़ू पकड़ी है। क्या कहा तुमने? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? कौन है? यहाँ तुम हम सब बराबर हैं। काम ढंग से करो, नहीं तो कुछ और लोगों को लाकर काम करवाएंगे। तुम जैसे ग्रामीण मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ। तो राजकुमार हो, फिर क्या हुआ? यहाँ राजकुमार का तमाशा बनाने आए हो क्या? अगर तुम राजकुमार हो भी तो इस समय एक नागरिक की तरह काम करो, जैसे बाकी सब कर रहे हैं। राजकुमार, ये आप क्या कर रहे हैं? आप भूल गए हैं कि आप यहाँ प्रजा के बीच हैं और पश्चाताप के लिए यहाँ आए हैं। इस समय आप कोई राजकुमार नहीं, बल्कि एक साधारण नागरिक हैं। लेकिन वो मुझसे इस तरह बात कर रहा था, मुझे गुस्सा आ गया। गुस्सा आना स्वाभाविक है, परंतु यही तो सीखने का समय है। ये वो मौका है जब आप अपनी विनम्रता और धैर्य को बढ़ा सकते हैं। यदि आप सच में पछता रहे हैं, तो आपको इसे सहना होगा। यही तो पश्चाताप की सच्चाई है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे धैर्य रखना चाहिए था। मैं मेरा भूल मानता हूँ। प्रजा और दरबारियों, आप सभी को यहाँ बुलाने का एक विशेष कारण है। ये राजकुमार का पश्चाताप नहीं, बल्कि एक परीक्षा थी। परीक्षा? कैसी परीक्षा महाराज?
हमने एक योजना बनाई थी ताकि ये जान सके कि क्या ये दोनों बहनें हमारे राजकुमारों से विवाह के योग्य है। हमने चोरी का ये आरोप इसी परीक्षा के लिए बनाया था ताकि ये साबित हो सके कि ये कन्याएं लालच में आकर कुछ गलत कदम नहीं उठाएंगी। ये सब एक नाटक था। हमने देखा कि इन कन्याओं ने न केवल अपनी ईमानदारी को साबित किया, बल्कि कठिन समय में हमारे बेटे को सही राह भी दिखाई। उन्होंने न केवल अपने आत्मसम्मान को ऊंचा रखा, बल्कि हमें भी गर्व महसूस करवाया है। आज हम इन कन्याओं के पिता इस मेहनती लकड़हारे का मान बढ़ाते हुए इनका विवाह हमारे दोनों राजकुमारों के साथ धूमधाम से करने का निर्णय लेता हूँ। अरे वाह, अरे वाह! जय हो महाराज, जय हो लकड़हारे की बेटियों की बुद्धिमानी की। जय हो, जय हो। मुझे माफ करना, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी बाकी जिंदगी में भी इसी धैर्य और विनम्रता का पालन करूंगा। अब दोनों ने मुझे सही रास्ता दिखाया। आपने अपनी गलती को स्वीकार लिया, यही आपके चरित्र की महानता है। आज से हम सब एक नए भविष्य की शुरुआत करेंगे, जहाँ सभी के साथ सम्मान और न्याय का व्यवहार होगा। अब इस महल में धूमधाम से विवाह की तैयारियां की जाएंगी। इन दो सशक्त कन्याओं का स्वागत पूरे सम्मान और गर्व के साथ होगा। हाथी, घोड़ा, पालकी सब सजाओ और हमारी बहुओं को अभिनंदन करते हुए स्वागत से इन्हें राजमहल तक लाया जाए। अरे वाह, अरे वाह! जय हो महाराज, जय हो लकड़हारे की बेटियों की बुद्धिमानी की।